अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर ग्राफिक्स। आज हमारी अडोब फोटोशॉप में पैटर्न की क्लास है। पैटर्न क्या होते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, और अब हम अनकरीब पहुंच चुके हैं। फ़ोटोशॉप हम ख़त्म करने वाले हैं। जो बेसिक लेवल है वो ख़त्म करने वाले हैं। कुछ चंद छोटी सी क्लासेस रह गई हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। हम फ़ोटोशॉप की फ़ोटो एडिटिंग, बैनर वगैरह बनाना और इस तरह से लोगो वगैरह बनाना, बहुत सारे काम हैं जो हम करेंगे। तो जल्दी से आए ख़त्म करते हैं। तो चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमने अडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया। यहाँ पर आज हमारी पैटर्न की क्लास है। पैटर्न किस तरह से यूज़ किया जाता है। पैटर्न यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपको याद होगा, मैंने आपको क्लोन स्टैम्प टूल की क्लास दी थी। वही अगर हम यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल पर आएँ और क्लिक करके रखें तो देखें हमारे पास ऊपर क्लोन स्टैम्प टूल है और नीचे पैटर्न स्टैम्प टूल है। पहला तरीका तो ये है कि ये पैटर्न स्टैम्प टूल से हम पैटर्न लगा सकते हैं। जैसे ही मैं इस पैटर्न स्टैम्प टूल को लूं तो ऊपर आप देखें कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई है पैटर्न स्टैम्प टूल की। सेम क्लोन की तरह इसका ब्रश होता है, कोई उसमें फ़र्क नहीं होता। अगर मैं राइट क्लिक करूं तो आप देखें कि वही ब्रश है। हम हार्डनेस इसकी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसके ब्रश का। ठीक है जी। मैं यहाँ से अब देखें आगे हमारे पास इसके मूड, जो ब्रश के मूड होते हैं, ब्लेंडिंग मूड, ये वो चीज़ें हैं। मैं फ़िलहाल इसको नॉर्मल पे रख रहा हूँ। आगे हमारे पास ओपेसिटी है जो 100 पे है और फ्लो भी हमारे पास 100 पे है। आगे हमारे पास ये आप देखें और ये बटन आप देखें और इसके अगर एरो पे मैं क्लिक करूँ आप देखें कि हमारे पास ये पैटर्न कुछ पड़े हुए हैं। फ़ोटोशॉप के बाय डिफ़ॉल्ट जो अपने पैटर्न है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ इसकी सेटिंग पे और रीसेट पैटर्न कर दूँ और ओके कर दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हमें इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। जैसे ही हम फ़ोटोशॉप के पैटर्न ओपन करते हैं तो हमें इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देखें कि यहाँ पर नीचे हमारे पास बहुत सारे पैटर्न पड़े हैं। टेक्सचर फिल वाले पैटर्न हैं। अब इन पे मैंने क्लिक किया। अगर मैं ओके करूं तो ये जो हमारे पास ऊपर पैटर्न है ये गायब हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे फ़ोटोशॉप में ही। अगर मैं अपेंड पे क्लिक करूं तो वो इनके आगे आ जाएंगे और यहाँ से हम और भी रॉक पैटर्न, पत्थर वाले पैटर्न ले लें और वो देखें कि हमारे पास नीचे आ चुके हैं। यहाँ से कोई भी पैटर्न क्लिक करें और जस्ट आप इस तरह पैटर्न स्टैम्प टूल लगाएं और आप देखें कि हमारा पैटर्न लग रहा है इस तरह। अगर मैं जूम टूल से जूम करके दिखाऊं तो आप देखें कि ये कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न लगा है। कंट्रोल 0 से फुल व्यू पे आऊं और ऊपर वाली ये मैं लेयर अगर डिलीट कर दूं, अब हमारे पास कोई पैटर्न नहीं लगा हुआ। न्यू लेयर लूं और यहाँ से पैटर्न स्टैम्प टूल लेकर यहाँ से पैटर्न में चेंज करके लगाऊं। जैसे कि मैंने ये पैटर्न ले लिया, अब मैं लगाऊं तो आप देखें कि हमारे पास ये पैटर्न लग रहा है, बिल्कुल ब्रश की तरह पेंट हो रहा है। ठीक है, एक तो हमारे पास तरीका ये हो गया। हम यहाँ से कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, चाहे हम ये लगा लें। ठीक है जी, इस तरह, और यहाँ से कोई भी हम पैटर्न लगा लें। ठीक है, आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ से मैं मूव टूल लूँ। अब हमारे पास पैटर्न हमने किस तरह लगाना है, यहाँ से मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। अब हमने इस लेयर पे पैटर्न, पूरी लेयर पे पैटर्न लगाना है, या हमने समझ लें यहाँ से एक सिलेक्शन टूल लगाया, इतनी सिलेक्शन। अब हमने सिलेक्शन के अंदर पैटर्न लगाना है।
हमने पैटर्न स्टैम्प टूल से नहीं लगाना, हमने किस तरह लगाना है। दूसरा तरीका क्या है, आपको याद होगा कि मैंने फिल के बारे में आपको एक बात बताई थी कि शिफ्ट बैक स्पेस या शिफ्ट डिलीट का बटन हम प्रेस करें तो हमारे पास फिल का बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, जैसे ही मैं शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करूं तो हमारे पास आप देखें यहाँ पर फिल का बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पर आप कंटेंट्स में देखें और इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर हम इस पर फोरग्राउंड भी कलर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं या कोई और हम कलर लगा सकते हैं। कंटेंट अवेयर के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको क्लास दी हुई है कंटेंट अवेयर की। अब नीचे इसके देखें तो पैटर्न लिखा हुआ है, अगर हम पैटर्न पे क्लिक करें, सही है जी, और यहाँ पर ऑप्शन में आए और यहाँ पर आप देखें कि कस्टम पैटर्न लिखा हुआ है और इस एरो वाले बटन पर क्लिक करके मैं यहाँ से कोई भी पैटर्न ले लूँ। मिसाल के तौर पे मैं यही ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर दूँ। सो अब आप देखें कि जितनी हमने सिलेक्शन लगाई थी उसके अंदर हमारा रॉक पैटर्न जो है वो लग चुका है। ठीक है, अगर मैं इस सिलेक्शन को ख़त्म कर दूँ कंट्रोल डी से और अब मैं शिफ्ट बैक स्पेस पे प्रेस करके अब यहाँ से पैटर्न लेकर और यहाँ से मैं कोई और पैटर्न लेकर ओके कर दूँ। सो अब आप देखें कि हमारी पूरी लेयर पर ये पैटर्न लग चुका है। ठीक है, दो तरीके आपको, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। अब ज़रा हम पैटर्न स्टैम्प टूल पे आते हैं कि इसकी थोड़ी सी यहाँ से हम सेटिंग देख लें। यहाँ से मैं न्यू लेयर लूँ और यहाँ से मैं कोई भी पैटर्न ले लूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेगेसी पैटर्न अपेंड करें और ये वाला ले लूँ। ठीक है जी, सो इसका ब्रश मैं बड़ा कर लूँ। अब आप देखें कि हमने ये पैटर्न लगा लिया इस तरह, सही है। अब मैं एक और लेयर लूँ और इस लेयर को मैं हाइड कर दूँ। अब यहाँ से मैं अगर इसकी ओपेसिटी कम करूँ, ठीक है, सो अब आप देखें कि ये हमारे पास मध्यम सा लग रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि माउस को होल्ड करके इसको बस ड्रैग करता जा रहा हूँ और ये हमारे पास लग गया। अगर मैं माउस का बटन छोड़ दूँ और फिर दोबारा मैं लगाऊँ तो अब ये हमारे पास गहरा होता जाएगा और फिर छोड़कर फिर लगाऊँ तो फिर गहरा होता जाएगा, फिर छोड़कर फिर लगाता जाऊँ तो इस तरह हमारे पास ये पैटर्न गहरा होता जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से आप नीचे से देखें और ऊपर से देखें, ऊपर हमारे पास मध्यम है और नीचे गहरा है। अब ऊपर भी हमने लगाना हो तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे बार बार अगर हम क्लिक करके ड्रैग करते जाएं, एक दफ़ा क्लिक करके छोड़ें फिर हम क्लिक करके ड्रैग करें तो वो उससे ज़्यादा गहरा होता जाएगा। ठीक है जी, ओपेसिटी की आपको समझ आ गई। अब मैं यहाँ से न्यू लेयर लूँ और ओपेसिटी को मैं फुल कर दूँ और इसका जो फ्लो है इसको मैं कम कर दूँ। पहले मैं इसको 100 पे रख के आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास इस तरह लग रहा है। ठीक है जी, और अब मैं न्यू लेयर लेकर इसका फ्लो कम कर दूँ यहाँ पर। अब मैं लगाऊँ तो अब आप देखें कि ये इसका फ्लो जो है वो कम है, लेकिन मैं इसमें क्या फ़र्क है ओपेसिटी और इसमें कि ये हम एक ही दफ़ा जब लगा रहे हो माउस को होल्ड करके, हम दोबारा माउस का बटन ना छोड़ें, बस पहली दफ़ा ही हम होल्ड करके लगाते जाएं तो ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पेंट करता जाएगा और गहरा करता जाएगा। ओपेसिटी में ये है कि हमने एक दफ़ा छोड़ के फिर लगाना है तो फिर गहरा करेगा। ओपेसिटी और फ्लो में ये फ़र्क है, लेकिन कल आगे वाली क्लास में मैं आपको ओपेसिटी और फिल के बारे में फुल डिटेल से आपको समझाऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है जी, अब इसको डिलीट करूं और यहाँ पर मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। अब इस लेयर को मैं अनहाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये ब्लेंडिंग मोड ज़रा चेक करें कि हमारी नीचे वाली लेयर पर ये वाला पैटर्न लगा हुआ है। यहाँ पर आप लेयर 1 पे आप देखें तो ये पैटर्न हमारे पास लगा हुआ है और जो लेयर 2 है वो आप देखें कि हमारे पास ब्लैंक है। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं इसका ब्लेंडिंग मोड कर रहा हूँ जी, चेंज ओवरले पे रख रहा हूँ और यहाँ से मैं पैटर्न कर रहा हूँ चेंज, ये ले लें और इसको अब लगाएं तो अब आप देखें कि ये नीचे से हमें नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड हो रहा है, नीचे वाले पैटर्न के साथ ये ब्लेंड हो रहा है। ठीक है जी,
और इसको अगर मैं नॉर्मल पे रखूं और इसका फ्लो फुल कर दूं तो ये इस तरह लगेगा। और अगर मैं इसको ओवरले या किसी और ब्लेंडिंग मोड पे रख लूं, यहाँ पर मल्टी पे रख लें या कोई और रख लें स्क्रीन, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, नीचे वाले पैटर्न से ब्लेंड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कोई और पैटर्न ले लूँ, ठीक है जी, यहाँ से अगर मैं सेम लेयर पे आ जाऊँ, अब मैं इसको, मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको ये लगा रहा हूँ। तो अब आप देखें कि ये नीचे वाले पैटर्न से लेयर एक ही है, लेकिन पैटर्न हमने डबल लगाया है, एक नीचे लगाया और फिर ऊपर जो पैटर्न लगाया उसके ब्रश का मोड हमने स्क्रीन पर रख के लगाया है। तो ये हमारा नीचे वाले पैटर्न से ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसका मोड चेंज कर दें मल्टी पे और यहाँ से पैटर्न ले लें ये वाला, सो अब आप देखें कि ये कितना ब्लेंड हो रहा है। और अगर मैं यही चीज़ मल्टी के बिना लगाऊं, नॉर्मल यही पैटर्न, तो ये इस तरह है। और मैंने यहाँ पर मल्टी करके अगर मैं लगाऊं, इसको डिलीट कर दूं और इसको भी डिलीट कर दूं, सो अब हमारे पास ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको पैटर्न की समझ आ गई होगी और ये मेरी क्लास भी पसंद आई होगी। तो हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को भी लाइक करें और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।